स्वाभिमान सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी मैं 3-4 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा जो कल से लेकर आज तक घटित हुई। बुलंदशहर में LLB की छात्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसको पुलिस ने न्याय नहीं दिया। गोरखपुर जो आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है, वहां 7 साल की मासूम बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस के उसके साथ रेप की घटना हुई। फतेहपुर में 2 सगी बहनों का मर्डर हो गया। परिवार के लोग उस पर भी रेप की आशंका जता रहे हैं। और घाटमपुर की जो घटना है वो मानवता और इंसानियत को दिल दहला देने वाली घटना है, जहां पर कि 7 साल की बच्ची के साथ पहले रेप होता है, फिर उसका मर्डर होता है, फिर उसके शरीर का अंग निकालकर खाया जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति चला रहे हैं कि हम नारियों को सुरक्षा देंगे, बेटियों को सुरक्षा देंगे, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं इस बात का सबूत है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। और माँ बाप जब अपने बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं तो उनके मन में भय और डर रहता है कि पता नहीं हमारी बच्ची सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए ये मिशन शक्ति के नाम पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा के अखबारों में विज्ञापन देके आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को चिढ़ाना बंद कीजिए। उनको सुरक्षा चाहिए, उनके सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, इस जनपद में भी और कई जनपदों में जहां भी मैं गया, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेके बहुत सारे नौजवान साथी मुलाकात करते हैं और अपना ज्ञापन देते हैं। इस भर्ती घोटाले में अब तक कार्रवाई क्या हुई? आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार के बचाव का एक सबसे मजबूत स्तंभ तलाश लिया है, SIT। इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर हुआ, SIT। कोरोना का घोटाला हुआ, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, SIT। शिक्षक भर्ती घोटाला, SIT। तो ऐसा लगता है कि SIT जो है वो आदित्यनाथ जी की सरकार का सुरक्षा कवच बन गया है। SIT बनाओ और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दो। पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई जिसमें SIT बनी, उस पर एक व्हाइट पेपर गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन मामलों में कितने FIR, कितनी कार्रवाई, कितने लोगों को जेल भेजा गया। आपका एक SP सरकार करिए कि वो फरार हो गया, और एक IPS अफसर फरार हो गया, उस पर कुर्की की नोटिस जारी हो रही। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। ये दौर, इस समय आप किसी भी मंडी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। 800 रुपए, 1000 रुपए कुंटल उनको धान का दाम मिल रहा है। मैंने पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध किया था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि MSP हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी, और आज वही हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, 800-1000 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। मुझे लगता है कि पराली के नाम पर जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये एक आपराधिक कृत्य है। अभी बाराबंकी का एक किसान, उस पर मुकदमा हो जाएगा, इस डर से उसने आत्महत्या कर ली। किसानों को आप गुंडों की तरह पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, लेकिन पराली का जो समाधान है वो निकालने को तैयार नहीं। केजरीवाल सरकार ने पराली के लिए एक समाधान निकाला है, डीकम्पोजर का इस्तेमाल करके, केमिकल का इस्तेमाल करके उस पराली को खाद में बना रहे हैं और खाद में तब्दील करके उसको उनके खेत के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में भी ये विधि आदित्यनाथ जी को अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसानों पे मुकदमा करें और जेल में डालें। डीकम्पोजर अप्लाई कीजिए, केमिकल का इस्तेमाल कीजिए और किसानों पे जुर्म करना बंद कीजिए। और अंतिम बात स्मार्ट मीटर की है। जो पिछले 2 सालों से स्मार्ट मीटर के नाम पे 30% ज्यादा बिजली का बिल वसूला गया है, वो एक बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि आप 30% जो ज्यादा बिल आपने वसूला है पिछले 2 सालों में स्मार्ट मीटर के नाम पे और दूसरे मीटर लगा के, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो रिपोर्ट आ चुकी है कि 30% आपका बिजली का मीटर तेज भागता है, वो ब्याज सहित पैसा उपभोक्ताओं को वापस किया जाए, वरना पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। जिला पंचायत के चुनाव भी फरवरी मार्च में है, उसमें भी हम लोग